सर, आप एक समाजवादी पार्टी के कुशल नेता हैं और बहुत बड़ा नाम है जिले में आपका। और अभी तक ये जो चुनाव का मसला चल रहा है जगह जगह कि आप भी चुनाव में आ रहे हैं, कभी धनंजय सिंह जी का नाम आ रहा है तो कभी बाबू सिंह कुशवाहा जी का नाम आ रहा है। तो कब तक ये क्लियर हो जाएगा कि जौनपुर में मतलब प्रत्याशी? नाम बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह रखी है और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उसको फॉलो करेगा और चुनाव जिताने का काम करेगा। नाम बहुत सारे आ रहे हैं, आते रहेंगे और कोई आवेदन हुआ नहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से। लोगों ने अपनी बात कह रखी है नेता से और नेता का जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा। हम सभी लोग जिस किसी को प्रत्याशी बना करके भेजेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम उसको जिताने का काम करेंगे। तो सर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर से मोदी सरकार 400 पार, ऐसा नारा लग रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं कि मोदी सरकार न होकर के बीजेपी सरकार उनको कहना चाहिए था अपने नारे में, लेकिन आज मोदी मय हो गया है पूरी बीजेपी, तो बीजेपी रह कहां गई? तो इस बात की तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो 400 पार का नारा उन्होंने दिया है वो खिसियाहट है, बौखलाहट है, वो चिंता में है कि आज बहुत बुरी स्थिति में यह सरकार फंसी हुई है, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के। और जो नौजवान हमारे घर का हो चाहे किसी के घर का हो, जो नौजवान आज डिग्रियां लेकर करके इस ऑफिस में उस ऑफिस में उस फॉर्म को भर रहा है, इस फॉर्म को भर रहा है, शिक्षक का फॉर्म भर रहा है और तमाम फॉर्म भर रहा है और तमाम परीक्षाएं, जो परीक्षाएं उनका पेपर आउट हो रहा है, यह तो नौजवान का भी भविष्य खतरे में है। और दूसरी बात, जो नौजवान सड़कों पे सुबह में 4 बजे भोर में निकल करके मैदानों में निकल करके और लगातार वह अपना फिजिकल प्रैक्टिस कर रहा है, पूरा जीवन दे रहा है, आज उसका उम्र गुजर जा रहा है लेकिन सेना की भर्ती नहीं निकल रही है। और सेना के नाम पर इन्होंने अग्निवीर देने का काम किया। अग्निवीर वो कौन सी सेना बनाएंगे? जो सेना जहां पर अभी तमाम अग्निवीर के नौजवान शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया, उनकी बॉडी को सम्मान भी नहीं दिया, उनके परिवार के लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है। अग्निवीर में भर्ती हुए नौजवान छोड़ करके भाग रहे हैं, वो छोड़ करके भाग रहे हैं, वो अग्निवीर की नौकरी छोड़ करके भाग रहे हैं। वो जानते हैं कि ये अग्निवीर एक स्वप्न दिखाया गया जो सरकार द्वारा, वो स्वप्न है, उस स्वप्न में अंधकार ही अंधकार है, भविष्य अंधकारमय है। कल बहुत बड़ा आपने होली मिलन समारोह आपने किया, तो इस विषय में सर 2 लाइन। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जो बिल्कुल अलग संगठन है, वो व्यापारियों का नेतृत्व करता है, वो समाजवादी पार्टी से कहीं से भी वो बिलोंग नहीं करता है, वो अलग है। समाजवादी पार्टी और व्यापार मंडल अलग है। तो व्यापार मंडल के बैनर से हर वर्ष होली मिलन समारोह होता है, आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए, एकजुटता को बनाए रखने के लिए। और हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के व्यापार मंडल के बैनर तले होली मिलन करने का काम करते हैं। परंतु इस बार हम लोगों का जो मिशन था वो अलग था। वो अलग ये था कि जो समाज से वंचित लोग हैं, जो वृद्धाश्रम पे आश्रित लोग हैं, जैसे कि जो परिवार द्वारा ठुकराए गए लोग हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान देने की एक प्रयास था। हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग वृद्धाश्रम पे जाकर के होली मिलन मनाएंगे और वहां पे हम लोगों ने मनाया भी। और जो भी होली का जो स्वरूप होता है उस स्वरूप में मनाया और वहां के आश्रित लोगों के बीच मनाने का काम किया। वृद्ध माता और पिता जो परिवार द्वारा ठुकराए गए लोग हैं
उनके बीच जाकर के मनाने का काम किया। उनके चेहरे पे मुस्कान देने का जो हम लोगों ने जो कोशिश किया है, उस कोशिश में एक समाज में संदेश देने का काम है। उस संदेश को देने का काम अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने किया है।